अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो है बैचलर्स के लिए और कोर्स कोड है 1424। पास्ट पेपर में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ 2017, 18 और 19 का। ठीक है, उससे ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की पेपर की कितनी तैयारी है, मज़ीद आप लोगों को क्या क्या याद करने की ज़रूरत है, क्या क्या तैयार करने की ज़रूरत है और पेपर पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करने का क्या मकसद है? बेल नोटिफिकेशन अगर आप ऑन कर देंगे तो मैं जैसे ही कोई भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा और आप लोगों को कोई भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर तो आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, और मज़ीद आने वाले दिनों में मैं वीडियोज़ बनाऊँगी बैचलर्स के जो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट हैं ना उस पर। ठीक है, कोर्स कोड जितने भी हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो मस्ट हैं, डिफ़िकल्ट हैं याद करने के लिए थोड़े से, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगी, पास्ट पेपर अपलोड करूँगी। ठीक है, ताकि थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प हो जाए। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलें। अच्छा जी, ये पेपर है 2017 का, BA BS वालों का है। कोर्स कोड है 1424। टोटल मार्क्स हैं 100, पासिंग मार्क्स हैं 40 एंड द टाइम इज़ 3 आवर्स। अच्छा, इसमें इन्होंने बोला हुआ है चॉइस कोई नहीं है। सबसे पहले ऊपर उन्होंने नोट लिखा हुआ है और वो ये है कि अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड वर्ड्स। आप लोगों ने इनके मीनिंग्स, 2 किस्म के मीनिंग्स आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ क्लासिफिकेशन एसे ऑन द टॉपिक प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है अराउंड 250 वर्ड्स। ठीक है, 250 वर्ड्स अराउंड मतलब 250 लफ्ज़ों पे आपका टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक इतना बड़ा होना चाहिए, ये इन्होंने स्ट्रेंथ बताई है टॉपिक की। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर 2-3 ऊपर हो जाए कोई नहीं, वैसे यहाँ तक भी कोई नहीं पहुँचता। और पाकिस्तान के सूबे हैं, ठीक है, उस पे लिखना है। आराम से आप लोग लिख सकते हैं पाकिस्तान के सूबे। ठीक है, अच्छा, ये है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। ये जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं ना, इनको आप लोगों ने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। एक अंडरलाइन इन्होंने किया हुआ सेंटेंस वो क्या है? रिमेंबर टू ऐड फ्यू डिटेल्स टू मेक इन इंटरेस्टिंग एंड कोहेसिव। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये जो सेंटेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। और एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है कि इसमें आप ज़्यादा और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और करनी भी है ताकि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और ये भी है 10 नंबर का। अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? राइट एन एसे फॉर 250 वर्ड्स सेम। योर एसे शुड हैव एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्टिंग द मेन आइडिया ऑफ द एसे, बॉडी पैराग्राफ एंड द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इस चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, रीड आउट किया हुआ होगा, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का पहले इंट्रोडक्टरी आ जाता है, आप लोगों ने उसमें इंट्रोडक्शन कराना है। ठीक है, मेन आइडिया क्या है उस पैराग्राफ का। फिर बॉडी पैराग्राफ क्या होता है? मेन आइडिया तो एक ऊपर रह गया। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ जो होता है कि वो टॉपिक का जो आप उसको कह सकते हैं कि एक ही पैराग्राफ में सारा निचोड़, सारा कुछ उसमें आ जाए। ठीक है, उसको कहते हैं बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, बॉडी समझते हैं ना। अच्छा, आगे उन्होंने क्या बोला है? कंक्लूडिंग पैराग्राफ और छोटा सा रिज़ल्ट के तौर पे एक जो पैराग्राफ कंक्लूजन, जो आपके ख्याल में जो आपके ख्यालात होते हैं, इज़हार ख्याल, उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, और वो आपने सबसे एंड में लिखना है। बहुत इजी होता है। और अच्छा, इसमें 2 टॉपिक कौन से हैं? इस साइंस का कोर्स, क्या साइंस एक कोर्स है? ठीक है, और दूसरा क्या है? अ विलेज फेयर। ठीक है, समझ आ गई है? ये भी 20 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट डाउन द
कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस रिक्वायरमेंट, अटैम्प्ट एनी 5, इसमें से आपने कोई भी 5 करने हैं। ये क्या है जी, कॉज एंड अफेक्ट आप लोगों ने इसकी लिखना है। अगर तो उन्होंने अफेक्ट दिया हुआ है तो उसका कॉज लिखना है, और कॉज दिया हुआ है तो उसका अफेक्ट आप लोगों ने लिखना है। 10 मार्क्स का है ये। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा आज गड़बड़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेज फॉर कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट पर्पस। ठीक है, इसका कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट करना है, आप लोगों ने इनको सेंटेंसेस की शक्ल में लिखना है। ठीक है, ये है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों में से आपने कोई भी एक कर लेना है। सपोज पहला पार्ट मैं बता रही हूँ, ठीक है, पार्ट ए बता रही हूँ। सपोज यू आर अ रिकरिंग मैनेजर ऑफ द बैंक नीड्स टू हायर स्टाफ फॉर इट्स सेल। मैं आपको, आप ये ज़रा चेक कर लें, मैं आप लोग को ऐसे बता देती हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप बैंक मैनेजर हैं, ठीक है, और आपको क्या, आपको स्टाफ ज़रूरत है सेल्स के लिए। आपने एक एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने एक ऐड बनाना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने ये भी बताना है कि आपको कितने आपके पास कितनी सीट्स हैं या कितने बंदे आप लोगों को ज़रूरत हैं। ठीक है, बैंक वांट्स टू हायर, ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सैलरी पैकेज कितना होना चाहिए, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है उसमें। और जो आपने ये देना है ना ऐड, वो किसके लिए देना है, न्यूज़पेपर में देना है। ठीक है, एक तो पार्ट हो गया ये। अब दूसरा क्या है, दूसरा है, अच्छा, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, यू नीड एन इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीचर चाहिए। ठीक है, टू टीच सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना है। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट, इसमें भी ये ऐड एडवर्टाइजमेंट आपने करनी है। ऐड एक देना है, किस में देना है, न्यूज़पेपर में ये देना है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर का। सेम क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन करनी है, एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है, सैलरी पैकेज भी मेंशन करना है, और जो अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती हैं या डिटेल्स होती हैं वो भी मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये भी कितना है आपके पास, 10 मार्क्स का। इसमें तो कोई चॉइस नहीं है आप लोगों के पास, एज इट इज़ जैसे ये दिए हुए आपने तो सारा करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेपर की तरफ। ये पेपर है 2018 का। टोटल मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 40, कोड है 1424, 3 आवर्स का टाइम है, और इसमें भी सारे क्वेश्चन ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन एसे ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स, तकरीबन 250 लफ्ज़ों का होना चाहिए ये। ठीक है, ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब इसमें आप लोगों को थोड़ी सी चॉइस दे दी गई, ये 4 टॉपिक हैं, उसमें से आपने कोई भी एक कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इन द एंड। ठीक है, आपने ये वाला पैराग्राफ उन्होंने आपको एक दिया हुआ है, उसको रीड आउट करके एंड में जो आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों ने लिखना है, और यहीं से इसी में से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, ये भी हो जाएगा 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन प्लांट एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स यू वुड लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। आप लोगों ने एक डिटेल पैराग्राफ लिखना है प्लांट्स पे, पौधों पे, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे होते हैं उन पे, जो आप अपने घर के गार्डन में लगाना चाहते हैं। ठीक है, 10 नंबर का ये पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ कस्टमर ऑन द राइजिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कीमतें चीज़ों की बढ़ रही हैं उस पे आप लोगों ने एक डायलॉग लिखना है ग्राहक और दुकानदार के दरमियान। बहुत इजी पेपर मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि आलूदगी जो है वो क्लाइमेट चेंज का बायस कैसे है। प्रोवाइड कॉज एंड देयर अफेक्ट, आपने कॉजेज और अफेक्ट बताने हैं। 10 मार्क्स का हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, प्रोवाइड अ कंपैरिजन बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची। वाओ, 10 मार्क्स का है ये भी। आपने इस्लामाबाद और कराची का कंपैरिजन करना है। बड़े मज़े का है वैसे ये वाला क्वेश्चन तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइट द मीनिंग इम्प्लाइड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों ने क्या करना है, मीनिंग्स इनके लिखने हैं। वी वर्कड ऑल डे लॉन्ग टेलिंग यूर फैमिली, आप अपनी फैमिली को बता रहे हैं ये तो। ठीक है, इज़ द पिज़्ज़ा टेस्टी, पिज़्ज़ा टेस्टी था या नहीं। टॉकिंग टू योर फ्रेंड हु इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। ठीक है, जो आपने अपने फ्रेंड से पूछना है जो कि पिज़्ज़ा ईट कर रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, उससे आपने पूछना है। अच्छा,
ये आगे भी आपको 5 दिए, 3 और भी हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या है, राइट अ नोट ऑन हाउ न्यूज़पेपर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रिटन टेक्स्ट। न्यूज़पेपर जो किस तरह मुख्तलिफ है जो दूसरे टेक्स्ट होते हैं ना, लिखे हुए होते हैं उनसे। अब जो दूसरे टेक्स्ट लिखे होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं पता है आपको? अदर रिटन टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, बुक में भी तो टेक्स्ट लिखा हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, मैगज़ीन्स तो खैर न्यूज़पेपर में ही आ जाती हैं, टीवी पे भी लिखा हुआ आता है टेक्स्ट, ठीक है। मुख्तलिफ आपने इस तरह कैटेगरी लेके तो आपने बताना है कि न्यूज़पेपर किस तरह इससे मुख्तलिफ है, ठीक है। ये है, इसमें भी आप लोगों के पास बस थोड़ी सी दरमियान में कुछ चॉइस दी हुई है। वैसे क्वेश्चन आपने सारे ही अटैम्प्ट करने हैं, सही है। अब देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन पेपर है 2019 का, स्प्रिंग का। सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 100, पासिंग मार्क्स हैं 40, टाइम है आपके पास 3 आवर्स का। बीए का पेपर है, ये कोर्स कोड है 1424। आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सब के मार्क्स इक्वल हैं। अब देखें नोट, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है अटैम्प्ट 5 करने हैं, ऑल कैरी इक्वल मार्क्स, और उनमें से 5 आपने करने और 5 के नंबर सबके बराबर हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है, राइट डाउन अ डिटेल्ड पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन। बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, ये बड़े मज़े का पैराग्राफ बनता है अगर आप लोग लिखें। इसमें कोई इतना तीर मारने वाली ज़रूरत नहीं, अगर नहीं याद होता ना तो बुक्स का जो पहला चैप्टर, पहला है या दूसरा है आई थिंक, सो उसमें ना एक रूटीन पैराग्राफ दिया हुआ है, वो किसी बॉय का है पैराग्राफ, ठीक है। मेरे पास अगर हुआ तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, मैं चेक करूंगी ना, मैं फिर बताऊंगी आप लोगों को वो वाला पैराग्राफ, तो वो वाला चेक कर लें, उसमें सिर्फ अपना नाम बस ऐड कर लें, आसान सा हल है इसका। अच्छा चलें, अब आगे इसको मैं नहीं पढ़ती, फिर क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लाइफ। स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइफ को आपने कंपेयर करना बहुत ईजी है। स्कूल लाइफ तो आप लोगों को पता है, अब यूनिवर्सिटी लाइफ क्योंकि आप अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं तो आप लोगों को पता होगा क्या डिफरेंस है। आपने बस वो लिखना है, हाईलाइट क्या करनी है, एटलीस्ट 5 सिमिलरिटीज़, जो 5 चीज़ें एक जैसी होती हैं वो आपने लिखनी है, और जो 5 डिफरेंस होती हैं वो लिखनी है दोनों में से। बहुत ईजी है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का हो जाएगा। आगे फिर एक ऐसे आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया, बहुत इन है आजकल, तो ये ज़रा याद कर लें, ठीक है। आज अब जो पेपर में देते हैं ना ऐसे वगैरह, वो थोड़े से प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं, मिले जुले हालात वगैरह उससे वो दे देते हैं उसमें से, वो तो ज़रा चेक कर लिए, ठीक है। आप लोगों ने, आपको ऐसे ज़रूर आने चाहिए। ये 20 मार्क्स का हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्रिएट आ प्रिंट मीडिया जॉब एडवर्टाइजमेंट। अब देखें, एडवर्टाइजमेंट वाला क्वेश्चन लाजमी आ रहा है, ऐसे आपके पास लाजमी आ रहे हैं, कंपेयर वाला आपके पास लाजमी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है। फिर आगे आ गए, राइट आ नैरेटिव पैराग्राफ, ये वाला पढ़ना था, खैर मैंने वो वाला पढ़ लिया, लेकिन उस पर फिर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, राइट आ नैरेटिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन वन ऑफ योर रिसेंट ट्रिप टू नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। अब आपने ट्रिप पे एक पैराग्राफ लिख देना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्योंकि मैंने 6 पहले बोल दिया था। राइट अ कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रेशो ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। अब गुर्बत बढ़ रही है हमारे मुल्क में, तो उस पर लिखना है। अब देखो, ये इन वाले दिनों की बात हो रही है, ठीक है, 2019 का, अभी भी ये आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 19 का तो अब नहीं आ सकता, आ सकता है। तो उस पर आपने लिखना है कि गुर्बत बढ़ने की जो वजूहात हैं वो कौन सी हैं, और हमारी माशरे पे उसका क्या असर हो रहा है, डिटेल से आपने डिस्कस करना है। ये 20 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, राइट अ लेटर। अब लेटर आपने लिखना है, किसको लिखना है, टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एडिटर को आपने लेटर लिखना है, एंड हाईलाइट द नीड फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द एडवर्स अफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शंस पे ऐसे भी आते होते हैं, ठीक है। ड्रग एडिक्शंस पे ऐसे आते होते हैं। आप लोगों ने पता है क्या करना है, मैंने 1423 का पेपर अपलोड कर दिया है, ठीक है, और
14/17 का भी अपलोड कर दिया है, 14/6 का अपलोड करूँगी अब मैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो भी चेक कर लीजिएगा। आप लोगों के काम की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं जो कहने वाली बात थी वो तो मैंने बोली ही नहीं है कि 14/23 में जो मैंने शेयर किए हैं ना पेपर, उसमें जो ऐसे वगैरह हैं ज़रा उनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। माइट भी पॉसिबल कि वो ऐसे आ जाएं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे अबाउट द 4 सीज़न। 4 सीज़न पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है। अच्छा, यू मे हाईलाइट चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द सीज़न। आप लोगों ने इस पे जो खसूसियात है ना हर सीज़न की, उनको हाईलाइट करके लिखना है। अब मेरी बात सुने ज़रा, ये जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है ना, डिस्क्राइब जिसमें करते हैं, उसको ना ज़रा तरीके से लिखें, जो ऐसे जिस तरह बताया जा रहा है उसका तरीका आपकी बुक में मौजूद है, आप लोगों ने बिल्कुल उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, आपकी बुक में प्रॉपर तरीका दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे कह रहे हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ अगर वो कह रहे हैं तो उसको कैसे लिखना है, ठीक है ना। नैरेटिव पैराग्राफ, नैरेटिव ऐसे कह रहे हैं तो उसको कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें जो मेन है ना, इसके नंबर होते हैं, आप लोगों ने ये ज़रूर चेक कर लेनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ पेपर थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, आपके बहुत काम आने वाला है ये चैनल, ठीक है ना। मैंने क्योंकि फ़र्दर भी ऐसी मैंने वीडियोस अपलोड करनी है हर पेपर से रिलेटेड, जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आती जाएंगी मैं आप लोगों को अपडेट करती जाऊँगी, ठीक है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल मैंने FA और BA वालों के लिए बनाया है ये चैनल, लेकिन मैं अब थोड़ा सा पीछे चलूँगी और मैट्रिक वालों के लिए भी करूँगी, क्योंकि उन बच्चों को के साथ थोड़ा सा ज़्यादा मसला है, तो उनके लिए भी मैंने करना है, उन पे भी मैंने बनानी है वीडियो। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, BA वालों के बैचलर्स के एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं तमाम सब्जेक्ट की वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ, ठीक हो गया। इसीलिए कह रही हूँ कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।